बिहार में अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो या फिर अन्य किसी 6 पदों में किसी एक पद पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस बार 2026 में जो बदलाव होने वाले हैं पंचायत चुनाव को लेकर, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो आरक्षण रोस्टर लागू होने वाला है, इसको लेकर के जहां पर एक तरफ तमाम वो लोग जो पिछले 2 टर्म से चुनाव जीतते आ रहे थे, उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं, वहीं पर जो नए तौर पर सामने आना चाहते हैं उनको भी इस मामले में गंभीर होकर जानकारी लेनी पड़ेगी। हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस बार का जो आरक्षण रोस्टर बदलाव होने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ी चिंता किस बात को लेकर के है, वहीं पर आरक्षण रोस्टर के बदलाव के बाद क्या कुछ बदलाव हो जाएगा, ये भी आपको बताएंगे। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। बताएंगे कि बिहार के 4000 से अधिक पंचायतों में किस तरीके से इस आरक्षण रोस्टर के बदलाव का प्रभाव देखने को मिलेगा। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, बिहार में पंचायती चुनाव अक्टूबर नवंबर के बीच में कराए जाने की बात विभाग और सरकार के द्वारा कही जा रही है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण के तौर पर कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां पर अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो पिछली दफा जो चुनाव हुआ था उसका कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है और उससे पहले बिहार सरकार की तैयारी है कि बिहार में पंचायती चुनाव को खत्म कर दिया जाए। और ऊपर से सबसे बड़ी चुनौती सरकार और विभाग के लिए है कि इस बार के चुनाव में आरक्षण रोस्टर में बदलाव हो रहा है। आपको मालूम है कि 2 टर्म के बाद जो है ये आरक्षण रोस्टर में बदलाव हो रहे हैं और इस आधार पर 2011 के जनगणना के आधार को बना करके आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि जो लोग भी इस बार के चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, इन लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप इनमें से किसी पद पर के उम्मीदवार हैं तो आपको ये जानना होगा कि इस बार का चुनाव जो है वो EVM से होने वाला है। यानी कि इससे पहले सभी पदों पर EVM से चुनाव नहीं हो रहे थे, इसलिए इस बार सभी पदों पर चुनाव होंगे। वहीं पर आपको बता दें कि इस बार भी पंचायतों का जो आरक्षण है वो 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर आधार पर तय किया जा रहा है। नई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल पुराने आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला स्तर पर पंचायतवार डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसके बाद नियमानुसार आरक्षण रोस्टर तैयार होगा और अंतिम सूची जारी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर के जहां एक तरफ तमाम उम्मीदवार हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये जो आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा तो फिर उनका क्या होगा। देखिए, दरअसल 10 साल बाद जब आरक्षण चक्र पंचायत राज नियमों के अनुसार पंचायतों में आरक्षण बदलाव होगा तो रोटेशन सिस्टम के तहत ये मामला तय होगा। पिछली बार 2016 में आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। अब 2026 में नया चक्र पूरा होने के कारण कई पंचायतों में आरक्षण बदलने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि आरक्षण रोस्टर को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि आरक्षण रोस्टर जुलाई के महीने में ही अंतिम सप्ताह तक जारी करने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ इसे लेकर के तमाम जो दावेदार हैं उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि जो वर्तमान मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य हैं, उनकी चिंता इस बात को लेकर है, उनमें डर इस बात को लेकर उनकी सीट किसी दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है, किसी दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें या तो नई रणनीति बनानी होगी या फिर किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ने का विचार करना पड़ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अपनी तैयारी करने से पहले आप ये जान लें कि आखिरकार ये जो बदलाव होंगे इसमें आप कहां पर हैं। वहीं आपको बता दें कि अंतिम सूची को लेकर के सभी की निगाहें बनी हुई हैं, जहां पर पंचायतवार जो अंतिम आरक्षण की सूची है वो जारी करने की उम्मीद जो है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बताई जा रही है और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस पंचायत में कौन सी सीट जो है वो आरक्षित है और कौन सी सीट जो है वो जनरल होने वाली है। और साथ में आप जो दावेदार हैं, मतलब आप जो भी दावेदार हैं,
वो उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, वो भी अपने जाति के अनुसार। तो ये तय हो जाएगा और उसके बाद ही बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी पंचायत चुनाव को लेकर। तो साफ तौर पे है कि बिहार में पंचायती राज मंत्री और खास करके निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो पंचायत स्तर तक पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है और आरक्षण रोस्टर के जारी होने को लेकर के सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आरक्षण रोस्टर जारी होते ही इस बात को लेकर के मामला स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कहां से उम्मीदवार बन सकता है और कहां से चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की तमाम खबरें आपको देंगे, लेटेस्ट खबरें आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।